Assalamu alaikum students, welcome to my channel V Physics. Today we will discuss about the third radiation detector, that is solid state detector. We will discuss in the previous lecture that one is Wilson cloud chamber first radiation detector, and the second one is gigamolar counter, and that day we will discuss about solid state detector. फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस कि ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होते क्या हैं. बेसिकली ये हमारे पास एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं जिनको हम कहते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड होते हैं. ठीक है. और इसको यूज़ किया जाता है रेडिएशन डिटेक्टर के लिए. इसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर. ठीक है. सेमीकंडक्टर लाइक पीएन जंक्शन डायोड है यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन. अब हम जाते हैं इसकी प्रिंसिपल के ऊपर. क्या उसूल है इस सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के काम करने का. अब सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो हैं वो सेमीकंडक्टर हैं, पीएन जंक्शन हैं. अब आपको याद हुआ होगा कि हमने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस भी किया था और रिवर्स बायस भी किया था. अब बात आती है कि जो हमारा ये पीएन जंक्शन है जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के काम के तौर पे काम करेगा, आइदर वो फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा. बेसिकली जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है, वो बेस ही करता है रिवर्स बाइस पे. तो मतलब हम जो ये पीएन जंक्शन लेंगे उसको ही रिवर्स बाइसिंग करेंगे, मतलब उसको ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करेंगे. अब हम जानते थे कि पीएन जंक्शन है, दो रीजन थे डायोड के, दैट इज़ पी और एन. पी रीजन पे भी हम इम्प्योरिटी ऐड करते थे, एन रीजन पे भी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. अगर इनकी रिवर्स बाइसिंग हो, पी रिवर्स बाइसिंग कैसे होगी, पी को वैसे अगर इस पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव से करते हैं तो हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग होती है. तो इसके अपोजिट चले जाएगा, ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिव से कनेक्ट होगा. ये जो बाइसिंग है रिवर्स बाइसिंग है. अच्छा, अब हमने देखा था कि रिवर्स बाइसिंग जब होती है तो बजाय उसके कि वो जो डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ होता है बाइसिंग के अलावा, जब बाइसिंग नहीं की जाती इससे पहले ही एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है ड्यू टू दिस पीएन जंक्शन. वो हमने रीजन कहा था डैट इज़ डिप्लीशन रीजन. आपने ये चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में ये पढ़ा है. ये डिप्लीशन रीजन जो है क्रिएट हो जाता है. इस डिप्लीशन रीजन को हमने कहा था कि चार्ज फ्री रीजन होता है. इसमें जो चार्जेस होते हैं वो मोशन में नहीं होते. आयंस क्रिएट हो जाते हैं जब ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ जाता है पी रीजन में, और यहाँ पीछे ये पॉजिटिव साइन छोड़ता आता है, या फिल अप होने के बाद ये नेगेटिव साइन छोड़ता जाएगा. तो ये एक रीजन क्रिएट हो जाता था. तो जब हमने इसकी रिवर्स बाइसिंग की, बजाय इसके इस रीजन को ख़त्म करे, वो रिवर्स बाइसिंग की वजह से ये और वाइड हो जाता है. ठीक है. तो हमारा प्रिंसिपल यही है कि जाहिर सी बात है रिवर्स बाइसिंग है, रिवर्स बाइसिंग की वजह से वो इनलार्ज कर देगा चार्ज फ्री रीजन को. चार्ज फ्री रीजन कौन सा है, हमारा डिप्लीशन रीजन है. ठीक है. चार्ज फ्री रीजन को पीएन जंक्शन में बढ़ा देगा बाइसिंग की वजह से जो रिवर्स है. अब दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि जब रेडिएशन अलाउ की जाएंगी, अब ये जो बात थी ऊपर वाली, ये रेडिएशन अभी हमने इंटर नहीं की थी. अब हम जब रेडिएशन इंटर करेंगे इस पीएन जंक्शन में, जो डिप्लीशन रीजन है उससे क्या होगा, उस रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होना शुरू हो पड़ेंगे. उस इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जनरेट होने की वजह से क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा. करंट फ्लो होने की वजह से हमें रेडिएशन की डिटेक्शन का पता लगेगा. अब ये करंट, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट कब होंगे, जब रेडिएशन वहाँ से पास की जाएंगी. अदरवाइज़ यहाँ से इस डिवाइस से करंट फ्लो नहीं होगा. ज़रा यहाँ मेरी बात समझे. अब ये वो पॉइंट आ जाता था कि डिप्लीशन रीजन इतना बढ़ जाता था कि कोई भी अब इलेक्ट्रॉन जो है फर्दर इधर जो होल मौजूद होते हैं उनको फिल नहीं कर पाता.
क्योंकि ये पोटेंशियल इतना बढ़ जाता है, बैरियर बढ़ जाता है कि वो किसी और इलेक्ट्रॉन को अलाउ ही नहीं करता कि हाँ आके फिल करे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करे। अब बेसिकली होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है मूव करके, यहाँ होल मौजूद है, उस होल को फिल करता है, उस होल को फिल करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। ठीक, ये यहाँ इसने फिल किया, सॉरी, अब यहाँ जो था जो इलेक्ट्रॉन मूव करके आया यहाँ पे होल जनरेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे और यहाँ होल क्रिएट होते जाते हैं। तो इसी तरह जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, जो फिल करने के बाद जो है अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, इसी वजह से करंट पास होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब आती है इसकी कंस्ट्रक्शन की बारी। अब ये डिवाइस सॉलिड स्टेट डिटेक्टर कैसे बनाई जाती है। दो रीजन जो है एन टाइप है और पी टाइप है। पी टाइप आप देख रहे हैं कि ज़्यादा वाइड लिया गया क्योंकि इसको जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन या जर्मेनियम में से किसी भी एक चीज़ से इस पी टाइप रीजन को बनाया जाता है। उसके बाद एन टाइप में कोई भी डोनर इम्प्योरिटी यूज़ की जाती है, जो हमने आगे एन टाइप में यूज़ की थी। ठीक है, ये आपके पास जो रीजन है वो डिप्लीशन रीजन है। अब ये जो थिन लेयर हमने लिए है वो एन टाइप की है और थिक लेयर जो लिए है हमने वो पी टाइप की है। अब यहाँ पे ये जो सरफेस है अपर एंड डाउन सरफेस, इन अपर और डाउन सरफेस में गोल्ड की एक लेयर लगाई गई है, इन दोनों टॉप और बॉटम पे गोल्ड, थिन गोल्ड फॉयल अटैच की गई है। अब जब इन थिक लेयर्स इसकी गोल्ड की और ये जो एन टाइप है इसकी लेयर जब कंबाइन की जाती है तो ये जो है बहुत कम एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, लेस ऑब्जॉर्व एनर्जी। कंबाइन थिकनेस अगर इसकी ली जाए तो ये जो सरफेस है बहुत कम एनर्जी को ऑब्जॉर्व करती हैं, इसी तरह ये भी सरफेस। ठीक है, कंबाइन गोल्ड फॉयल के साथ लिया जाए तो बेसिकली अब ये जो टॉप और बॉटम की सरफेस हैं वो एक्ट करेंगी एज अ बैरियर, मतलब कि वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व नहीं करने देंगी। तो इस बैरियर को हम कहेंगे सरफेस बैरियर। उसके बाद हमने एन टाइप और पी टाइप को कनेक्ट कर दिया है ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ। और दूसरी बात आ जाती है कि ये वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग आउटपुट लेंगे, मतलब करंट लेंगे जब करंट फ्लो करेगा। अब वो स्पेस है जहाँ से हम रेडिएशन को फॉल करवाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। हमने देखा ये बैटरी कनेक्ट कर रही है 50 वॉट की तकरीबन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रिवर्स बाइस वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। इस रिवर्स बाइस वोल्टेज को अप्लाई करने के बाद वो क्या करेगी, इस चार्ज फ्री रीजन को, जो कि डिप्लीशन रीजन है, जो इतना था वो बाद में इसको बढ़ा देगी। चार्ज फ्री रीजन बढ़ गया, डिप्लीशन रीजन बढ़ गया, मतलब कि हमारा जो है बैरियर वो बढ़ गया। अब यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन में नहीं जा सकेगा। तो इसका मतलब अब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब यहाँ तक बात हो गई, जब हमने रेडिएशन अप्लाई नहीं करेंगी तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा पीएन जंक्शन से। अब बात आती है जब हम रेडिएशंस को यहाँ से फॉल करवाएंगे तब क्या होगा। अब जब रेडिएशन आएंगी तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, अब उन इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करें। जब वो इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद वो फिर से पॉजिटिव साइन यहाँ छोड़ना शुरू कर देंगे और यहाँ जब आके वो पी टाइप रीजन में आएंगे तो वो होल के साथ मिल के नेगेटिव चार्जेस शो करना जो है छोड़ना शुरू कर देंगे। अब जो है इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है अब वो किसकी तरफ जाएगा, अपनी ऑपोजिट पोलैरिटी की तरफ, पॉजिटिव साइड की तरफ। और ये जो होल हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव साइड की तरफ। तो ये अपनी अपनी पोलैरिटी की तरफ जाएंगे। तो फिर इस तरह इनकी मूवमेंट की वजह से इस डिवाइस के अंदर करंट डेवलप हो जाएगा और इसके करंट की डेवलपमेंट हमें
थ्रू वोल्टेज पल्स हमें मिलेगी। यहाँ पे भी याद रखिएगा हमें पल्स ही मिलेंगी। पल्स अगर आपको याद हो पल्स क्या थी, ये इस तरह की पल्स हमें मिलेंगी जिसमें डेथ टाइम भी होगा, वो पॉइंट भी होगा जहाँ पे कोई रेडिएशन डिटेक्ट नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो मतलब कि कोई करंट नहीं आ रहा होगा उस पॉइंट पे ही। तो हमें क्या मिलना शुरू हो पड़ेंगी कि जो है करंट की पल्स मिलना शुरू हो पड़ेंगी जो कि प्रोपोर्शनल होंगी, जाहिर सी बात है, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी के ऊपर। अब जो इंसिडेंट पार्टिकल ये पल्स जो हैं, करंट की पल्स हैं, प्रोपोर्शनल हैं टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। अब अल्फ़ा है, अल्फ़ा, अब जो हमारे पास 3 रेडिएशंस हैं, दैट इज़ अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अब इन तीनों रेडिएशन की अपनी अपनी एनर्जी है। अब इन तीनों रेडिएशन की एनर्जी अगर डिफरेंट है, जाहिर सी बात है जो हमें करंट मिलेगा, जो हमें पल्स मिलेंगी, वो इन्हीं के हिसाब से होगी। तो मतलब कि ये जो है एनर्जी की प्रोपोर्शनल है। इसके बाद जब क्या होगा, अब एक रेडिएशन आई तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ और वो अपनी अपनी साइड की तरफ रिमूव करना शुरू हो पड़े। तो मूव करना शुरू हो पड़े तो करंट जनरेट हुआ, एक पल्स हमें मिल गई। ठीक, उसके बाद करंट स्टॉप। अब जो ये डिवाइस है दोबारा जो है तैयार हो गई है कि नेक्स्ट रेडिएशन आएगी, नेक्स्ट फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा और फिर एक और पल्स हमें मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरह हमें ये पल्सेस जो हैं मिलती जाएंगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होती जाएंगी। आगे आ जाती हैं इस डिवाइस की यूजेस। सबसे पहला यूज़ जो है इसका ये है कि अगर हमने लो एनर्जी पार्टिकल को डिटेक्ट करना है, फॉर लो एनर्जी पार्टिकल, उसके लिए हमें जो रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चाहिए होती है। इतनी अगर हमें वोल्टेज मिल जाए उसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस लो एनर्जी के पार्टिकल को डिटेक्ट कर पाएंगे। जो बैरियर है हमारा उसको क्रॉस करने के लिए ऑलमोस्ट इतने अगर हम एनर्जी देंगे तो इस एनर्जी की वजह से क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। तब जब इतनी एनर्जी हम उस डिवाइस के अंदर, जंक्शन के अंदर देंगे और उसकी वजह से हम जो लो एनर्जी पार्टिकल हैं उनको इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा यूज़ है इसका बच्चों, जो कलेक्शन टाइम है इलेक्ट्रॉन होल पेयर का इस सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का बहुत कम है देन द गैस फील्ड काउंटर जो पीछे हमने किए हैं, जैसे विल्सन क्लाउड चैम्बर और गीगा मुller काउंटर, इन दोनों के निस्बत इसका कलेक्शन टाइम लेस है। उसके बाद इसका साइज़ जो होता है, साइज़ इसका मच स्मॉलर देन एनी अदर डिटेक्टर्स, इन दोनों के निस्बत इसका साइज़ लेस है, स्मॉल है, सॉरी, जो हम यूज़ कर रहे हैं पीछे। और इसके बाद जो ये डिटेक्टर है ऑपरेट किया जा सकता है लो वोल्टेज के ऊपर भी, ऑपरेट एट लो वोल्टेज ऑल्सो। द अबव डिटेक्टर, ये है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, वो अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन स्पेशली जो डिज़ाइन किया गया है इसको डिटेक्ट करने के लिए वो हैं गैमा रेडिएशंस। ठीक है, स्पेशली इन रेडिएशन को डिटेक्ट किया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक, वैसे अल्फ़ा भी कर सकता है और बीटा पार्टिकल भी कर सकता है। आज का टॉपिक बस यहाँ तक कि बच्चों, बाकी अगर आपको कुछ समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।